वेलकम बैक नादिन। आफाक भाई, जिस तरह शुरू से भी हमने किया था शुरू, तो आपने कहा कि MQM मुत्तहिदा कौमी मुनफा सिंध को अलग करना चाह रहे हैं। आज भी उनकी सोच है, यही सोच है, आपके साथ भी ताल्लुक रखा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारी फौज है, हमारी एजेंसीज हैं, और इसके ऊपर जितने भी इल्जामात लगे, जिनापुर का इल्जाम लगा है और क्लियर ये कह दिया है ब्रिगेडियर इम्तियाज ने, तो ये किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं थे, ये इनके ऊपर ब्लेम था और ब्लेम सारे धोए गए। अब हम उनके ऊपर इल्जाम किस तरह लगाएं? देखिए, ब्रिगेडियर इम्तियाज ने इनकार कर दिया कि ये दुरुस्त नहीं था। मैं उस शख्स का नाम भूल रहा हूँ, कर्नल है, उम्मत में उसका इंटरव्यू छपा है, टीवी पर उससे बैठ कर कहा है, मैं गवाह हूँ, मैंने वहाँ से जिनापुर के नक्शे निकाले। ये तो एक ऑफिसर है, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मुझसे बात हुई है और मैं कहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन अलहदगी के अंदर इन्वॉल्व है और अलहदगी चाहता है। लेकिन मैं इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ कि अलहदगी मुमकिन नहीं है, और यही बात तमाम महाजिर अवाम समझते हैं। और महाजिर अवाम आज अगर परेशान है तो इसी वजह से कि अल्ताफ ने अगर कोई अहमकाना नारा लगा दिया तो पूरी महाजिर कौम के ऊपर खुदा न खास्ता किसी मुल्क दुश्मनी का दाग या धब्बा ना लग जाए। ये चीज आफाक अहमद को पता है कि वो सिंध को अलग करना चाह रहे हैं, क्या हमारी एजेंसियां को पता नहीं है? आफाक अहमद, ये बात देखिए, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। देखिए, मैं एजेंसियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे ये मैं कहूं कि उनको पता है या नहीं। वो कहते हैं कि हमने पैसे भी तारीख में नहीं लिए एजेंसियों से, क्या उस डील में आप थे? ये दुरुस्त नहीं है। अल्ताफ हुसैन ने पैसे लिए, मांग के लिए, और वो एजेंसियों से पैसे लेता रहा है, आर्मी से पैसे लेता रहा है। ज़ाहिर है कि जो एजेंसियां हैं उनमें आर्मी के अफसरान ही होते हैं, और मैं खुद गवाह, उसमें थे आप? मैं खुद गवाह हूं, मेरे सामने पैसे लिए। उसी टाइम उन्होंने लिया, आप थे? मैं था, मैं खुद शरीक था उस मीटिंग के अंदर। और इस्तेमाल भी होते रहे, पैसे लिए। और आज आपको भी कहते हैं कि एजेंसियां पैसे दे रही हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं कुरान नहीं उठा रहा कि लोग, जाहिर है कि दोस्त ने तो उठाया था। मेरे दोस्त ने उठाया और उसने लोगों को यकीन दिलाने के लिए उठाया, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं कि हमने एजेंसियों से पैसे नहीं लिए। आज भी सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, किसी तरह की बिल्कुल नहीं। ये मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई एजेंसियों ने पैसे दिए। मैंने कहा यार भाई, जिसको दिए थे उससे कम से कम मालूम करो कि वो दिए क्यों नहीं मुझे, वो रास्ते से कहाँ गायब हो गए पैसे। हम तो बड़ी कसमा पुरसी में हमने तमाम हालात गुजारे और हमने बड़ी मुश्किल वक्त के अंदर अपनी तहरीक चलाई है। अभी कराची में जिस तरह हमने अमन की भी बात की, आप भी बाहर आ गए आज़ाद होकर, आपको वो मुबारक भी हो। आगे कोई कन्फ्रंटेशन तो नहीं बढ़ेगी? ऐसे हालात तो बनने नहीं जा रहे कि कराची के अंदर एक फिर फसाद? देखिए, अल्ताफ साहब का कोई भरोसा नहीं है कि वो किसी वक्त भी कोई फसाद करवाएं, लेकिन मेरी आखिरी हद तक कोशिश होगी कि मैं तसादुम से गुरेज करूं। मैंने अपने साथियों की तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी है। मैं नहीं चाहता कि हम खुद कोई इकदाम करें। यही वजह है कि हम इलाकों के अंदर अपनी सरगर्मियों को बड़ा महदूद हमने रखा हुआ है। किसी की कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कारकुनान की तादाद कम है या आवाम की हमदर्दियों से हमें कोई बदगुमानी है कि आवाम की हमदर्दियाँ हमें हासिल नहीं हैं। हम जब इलाकों में जाएंगे, आवाम की हमदर्दियाँ हमें मिलेंगी। हमारे लोग राब्ते में हैं, टेलीफोन पर राब्ते में हैं, मेरी ईमेल भरी पड़ी हैं तमाम लोगों की, और तमाम लोग राब्ते में, बहुत बड़ी तादाद राब्ते में। हमने हुकूमत पर जिम्मेदारी डाली। हुकूमत, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन की हलीफ उनके साथ उनकी कोalition गवर्नमेंट है, वो अल्ताफ़ को नाराज़ करना नहीं चाहते, अल्ताफ़ के दहशतगर्दों को रास्ते से हटाना नहीं चाहते, अल्ताफ़ के लोगों से असलहा लेना नहीं चाहते। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। देखिए, आप भी MQM में थे, आप भी असूल, उसमें तो नहीं जाऊंगा, आप भी छोड़ के आए। अल्ताफ भाई इतने बड़े स्मार्ट थे, आप स्मार्ट नहीं थे। वो जिस तरह के लीडर बने और जिस तरह को लोगों को मोबिलाइज किया, जिस तरह लोग कत्ल भी हुए, काफ़ी लोग जो मेन लोग, अख्तर रिजवी साहब जैसे लोग भी जो है ना, उनको भी जिस तकलीफ में रखा गया, अजीम भाई को भी जिस तरह कत्ल किया गया, ये आपके सामने है। सब कुछ होता रहा। जब आप बाहर निकल के आए तो सिर्फ अकेले ही निकल के आए, उसके साथ सभी लोग रहे साथ। मेरे साथ, मैं अकेला निकल के नहीं आया, मेरे साथ बदर इकबाल भी थे, मेरे साथ अमीनुल हक भी थे, मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे, और हमने बहुत अच्छी कोशिशें की और उसका रिजल्ट आज हमें मिल रहा है कि अवाम में हमारी हमदर्दियाँ बढ़ी हैं। अल्ताफ हुसैन, अगर मैं अकेला था और मैं अकेला हूँ, मान लिया जाए, तो फिर मुझे पाबंद सलासल रखने की कोशिश क्यों की गई? मैं अगर अकेला हूं और अवाम अल्ताफ के साथ हैं तो मुझे सियासी सरगर्मियां करने से क्यों रोका जा रहा है?
मुझे अगर सियासी सरगर्मी से रोका जा रहा है तो ये इस बात की दलील है कि अल्ताफ़ खाइफ है सियासी तौर पर, कि मैं अवाम में जाऊंगा तो अल्ताफ़ की जो खौफ है वो ख़त्म होगा, अल्ताफ़ की जो हकीकत है वो अवाम के सामने आएगी, और अल्ताफ़ हुसैन उसी चीज़ से खाइफ है। ये मत कहिए कि अकेले हैं। कराची के अंदर देखें तो एमक्यूएम को किसी ने भी इतना ज्यादा टफ टाइम नहीं दिया। जमात इस्लामी ने किसी टाइम में दिया था, बाद में दिया। क्या आप समझते हैं पॉलिटिकली इतने मजबूत हैं, पॉलिटिकली इतने साउंड हैं कि एमक्यूएम को आप सियासी मैदान में शिकस्त दे सकते हैं? आफाक अहमद साहब, आइंदा इलेक्शन में आपको इसका रिजल्ट, इसका जवाब होगा। इलेक्शन, आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे, आपके सवाल का जवाब उसका रिजल्ट होगा। रिजल्ट होगा। आपने इतनी तैयारी की है, उसका जवाब आपको उसी इलेक्शन में मिलेगा। आपके सिवा आपकी पार्टी में कौन सा ऐसा दूसरा लीडर है आपके अलावा? देखिए, इस 8 साल की इस जद्दोजहद में मेरे बहुत सारे साथी शहीद हुए हैं, बहुत सारे साथी इस परेशानी के अंदर इस शहर से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया है, सबके फ़ोन आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस शहर के ऐसे हैं कि जो इस पार्टी को आज के बाद 2-4 दिन में ग्रेजुअली ग्रुप की शक्ल में ज्वाइन करेंगे। आपको नई लीडरशिप भी नज़र आएगी, आपको नए लोग भी नज़र आएंगे, और यही लोग इलेक्शन के अंदर अवाम के सामने जाएंगे। इतने सालों से आपने कितनी तैयारी की? आप कह रहे हैं लोग आएंगे, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। कल आपके मीरपुर खास और शाहपुर चाकर से कोई 20-25 अफराद जो आए हैं, वो अपने अपने बिरादरी और अपने अपने इलाके के बाअसर लोग हैं। मीरपुर खास और कराची में फर्क है। मैं कराची के अंदर भी कल आपको नजर आएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि कल कराची के बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे जिनका अल्ताफ के साथ भी ताल्लुक है और मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक है। आप सियासी तौर निकल ही नहीं पा रहे, आप जा ही नहीं सकते। मेरा असल में देखिए, मैंने आपसे कहा मैं सियासी तौर पर एक्टिविटी इलाकों के अंदर तसादुम की गुरेज से मैंने महदूद रखी हुई है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि मेरी सियासी एक्टिविटी बंद है। इस दौर में आप एक जगह बैठ कर भी लोगों से रब्ता कर सकते हैं, जो मेरा है। मैंने जहां मुझे जाना ज़रूरी था, मैं पीर पगारा साहब के पास अयादत के लिए भी गया, मुझे जियो के दफ्तर का विजिट करना था, मैं वहाँ पर भी गया, मुझे अपने कोर्ट की पेशियों पर जाना था, वहाँ पर भी गया। ऐसा नहीं कि मैं अपनी एक्टिविटी किसी खौफ से मैंने रोक दी है। मैंने अपनी सियासी एक्टिविटी को महदूद ज़रूर किया तसादुम से गुरेज के लिए, और मैं हुकूमत के इक़दाम का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर हुकूमत ने इक़दाम नहीं किए तो ज़ाहिर है अदलिया हमारे सामने है। मुझे आज अगर रहाई मिली है तो हुकूमत ने खुशी से नहीं दी, मुझे अदलिया की वजह से रहाई मिली है, और ज़ाहिर है अदलिया से ही हम रुजू कर सकते हैं कि हमें सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। आपकी हुकूमत के जो नुमाइंदे थे जिन्होंने हुकूमत को रिप्रेजेंट किया अदालत में, उन्होंने हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में कमिट सबमिट किए कि महाजर कौमी मूवमेंट बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनकी शहर में नहीं सूबे में और पूरे मुल्क में कहीं भी इनकी एक्सेस डिस्प्यूटेड नहीं है, ये तमाम सियासी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं, और आइन की आर्टिकल मेरे ख्याल 9 है, उसके तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। अगर हुकूमत नहीं, अगर हुकूमत नहीं कर रही, अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती तो जाहिर हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है। मैं इंतज़ार ज़रूर कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि हमने सियासी एक्टिविटी हमने रोक दी है। शुरू करें। एक आम तासुर है कि जिस तरह शाह फैसल हो, जिस तरह लियाकताबाद हो, या जिस तरह लांढी हो, जितने भी आपके टॉर्चर सेल थे, जिस तरह लोगों को कत्ल किया गया था, जिस तरह सजाएं दी गई थी, जिस तरह आपके इतने हार्डलाइनर वर्कर्स थे, जब सियासत में आना पड़ता है तो ये चीज़ छोड़नी पड़ती है। क्या इसलिए आप तैयार हैं? मतलब टॉर्चर सेल में हमारे साथियों के कत्ल हुए, इसमें कोई शक नहीं है। आपने भी कत्ल किए, टॉर्चर सेल आपके भी थे। हमारे यहाँ कोई टॉर्चर सेल आप बता दीजिए, कोई सियासी जमात बता दे, हमारे यहाँ कभी टॉर्चर सेल नहीं रहा, हमारे यहाँ कभी सियासी मुखालफत की बुनियाद पर कत्ल नहीं किए गए। हमारे यहाँ हमने हमेशा डिस्करेज किया है, और अगर कोई शख्स कभी इन्वॉल्व रहा है और हमने कभी उसको उसकी हौसला अफजाई की है तो कोई मिसाल बता दे। हमने तो खुद लोगों को तंजीब से निकाला है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, इसलिए कि हम समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है और हमें असले की ज़रूरत नहीं है। हम तहरीर और तकरीर के ज़रिए लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। अल्ताफ़ अगर तहरीर और तकरीर के ज़रिए कन्विंस करने से गुरेज कर रहा है तो इसलिए कि उसका मौक़िफ़ सच्चा नहीं है। क्या सियासी तौर आज आफाक अहमद इतने ताकतवर थे, कमजोर हो गए हैं, या मजलूम बन गए हैं कि आज इतनी एमक्यू मजबूत है कि इतना सख्त जब जवाब देते थे उनको आज नहीं दिया जा रहा है? उसका सबब क्या है, वजह क्या है? आप अकेला?
कौन सा सर, अकेला मैं नहीं हूं, मजलूम मेरे ना, मैं सिर्फ ये देखिए, क्या ये काफी नहीं है कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि अल्ताफ हुसैन ने क्या कम कोशिश की? अल्ताफ हुसैन ने जो मुकदमात बनाए, मुझे जेल में असीर रखा, मुझे उन्होंने ये समझ लिया था कि आफाक अहमद जेल की सलाखों के पीछे अगर रहेगा तो थक के वो माफी मांगेगा या थक के वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा। आफाक अहमद ने साबित किया कि आफाक अहमद कमजोर नहीं है। और लेकिन आफाक आपके अहमद, साथियों ने माफी मांगी। मेरे साथी कह लीजिए, लेकिन जाहिर है हर जगह कमजोर भी होते हैं और हर जगह साबित कदम भी होते हैं। जितने लोग गए हैं, लेकिन बहुत वहां थोड़े, से कोई भी नहीं आया जो जिस आपने आपसे माफी मांगे। मेरे मुझे पास एक नाम भी बता मैं दें। माफी मांगने का तो कायल ही नहीं हूं, क्योंकि मुझसे माफी मांगे तो मैं तो वेलकम करने के लिए तैयार हूं, और माजी में हमने वेलकम किया है। अमीनुल्लाह कहां से आए थे? मुत्तहिदा कौम से नहीं आए थे? बदर माफी इकबाल कहां मांगी से? थी? नहीं, मुझसे कोई माफी नहीं मांगी, मैंने तो उनको वेलकम किया है। वहां माफी मांगी गई। वहां गलत माफी वो मांग, देखे ना, गलत कौन था? बात यह है कि माफी इसलिए मांगी जा रही है या माफी इसलिए मंगवाई जा रही है कि वहां यह साबित किया जाए कि हम फिरौन हैं, हमारे सामने आके माफी मांगो, हमसे मुखालफत तुमने की थी। मेरे पास जो लोग आए हैं उनको हमने खुशामदीद कहा, इसलिए कि वो अगर मेरे मौक़िफ़ की तायद करते हुए आ रहे हैं तो मैं उन्हें खुशामदीद लेकिन कहूंगा। अल्ताफ हुसैन ने भी माफ किया है, लेकिन उन खवातीन ने, उन फैमिलीज ने भी माफ किया है जिनके बच्चे मारे गए। आमिर खान ने उनसे भी माफी मांगी। मुझे ये बता दीजिए कि आमिर खान हो या कोई भी खान हो जो वहां गया है, अगर वो मेरे साथ काम कर रहा था, उस अरसे में जो सैकड़ों अफराद कत्ल हुए, अल्ताफ से माफी मांगने की, अल्ताफ से मांगी माफी के लिए कहने की उनकी जुर्रत हुई कि उनके लोग कत्ल हुए, उस पर जाके आमिर ने माफी मांगी या किसी और शख्स ने भी माफी मांगी? उनकी ये जुर्रत थी कि वो अल्ताफ से कहते कि तुम्हारे लोगों ने हमारे बेगुनाह कारकुनान को कत्ल किया, तुम कौम से माफी मांगो। बड़ी मेहरबानी आफाक साहब, आपने हमारे सख्त सवालात का जवाब दिया। नाजरीन, जहे तरीके से असां सवाल पुछा से आफाक भाई खां, सख्त सवालात हुआ, तमाम ॾुखिया सवालात आ, माज़ी जे हवाले सां हाल और फ्यूचर जे हवाले सां। असांजो कमु आहे हिते मीडिया जो त हक़ीक़त खे ॾसणु। MQM हुजे, हक़ीक़ी जा दोस्त हुजनि, सभिनी जो पॉइंट ऑफ व्यू आहे, उन जो अचणु खपे। जेके उन्हनि सां तकलीफ़ ॾुख थियनि उहे पंहिंजा अची पाण बयानु कनि। उनखे आज़ादी आहे। पाकिस्तान जो आइन बि आज़ादी ॾिए थो। पाकिस्तान जे आइन में उहे सियासत बि करे सघनि था, उहे काथे बि वञी सघनि था, उनखे पूरी आज़ादी आहे। इन सां गॾु इम्तियाज़ मीर खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।